हेलो एवरीवन, टुडेज न्यू टॉपिक इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल की इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। इससे पहले आप साइटेशन क्या होता है उसको जान लेना, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को समझ लेना, उसके बाद इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में जानना, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जब हम किसी के डाटा को अपनी रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं तो उसे क्या देना होता है, क्रेडिट देना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, साइटेशन डाटाबेस कहते हैं। तो किस चीज़ को, इस जर्नल को, किसी आर्टिकल को कितनी बार क्या किया गया है, साइटेड किया गया है, यानी कितनी बार उसे साइटेशन मिली है, उसके एवरेज के बेस पर हम क्या निकालते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर निकालते हैं। तो देखो, जितनी ज़्यादा बार किसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे तो सिंपल सी बात है, अच्छी चीज़ को ही हम ज़्यादा टाइम्स यूज़ करेंगे। तो जितनी ज़्यादा टाइम्स उसको यूज़ किया जाता है उतना ही उसका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा आता है, और जितना इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा होता है उतना ही किसी जर्नल के लिए उसकी इम्पोर्टेंस को, यानी कि उसको रैंक देने में उतनी ही बेटर रैंक उसको मिलती है। तो अब जानते हैं, द इम्पैक्ट फैक्टर इज ए मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी विद विच द एवरेज आर्टिकल इन ए जर्नल हैज़ बीन साइटेड इन ए पर्टिकुलर ईयर। कितनी बार किसी जर्नल को एवरेज निकालते हैं, एवरेज 2 साल को, यानी कि 2 ईयर्स के साइटेड प्लस 2 ईयर्स के पब्लिकेशंस को डिवाइड करके हम इम्पैक्ट फैक्टर निकालते हैं। इसको आगे समझेंगे। इट इज यूज टू मेजर द इम्पोर्टेंस और रैंक ऑफ ए जर्नल बाय कैलकुलेटिंग द टाइम्स इट्स आर्टिकल आर साइटेड। उसकी इम्पोर्टेंस को, या फिर हम अगर रैंक देते हैं किसी जर्नल को कि भाई ये जर्नल बहुत ही बेस्ट है, वो किस बेस पर हम कह सकते हैं, वो इम्पैक्ट फैक्टर के बेस पर ही कह सकते हैं। द आर्टिकल published in the last 2 year in a given journal received। हाँ, आर्टिकल्स के पब्लिश्ड होने के 2 साल के बाद उसको क्या दिया जाता है, इम्पैक्ट फैक्टर उसका कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए किसी भी नई जर्नल का, यानी कि जिसको 2 साल नहीं हुए हैं, जिसके 2 ईयर्स नहीं हुए हैं, उनका क्या नहीं निकाल सकते, इम्पैक्ट फैक्टर नहीं निकाल सकते। 3rd ईयर में हम इम्पैक्ट फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि जिस ईयर में है उससे प्रीवियस 2 ईयर्स का एवरेज लिया जाता है। तो 3 ईयर्स जब आर्टिकल को हो जाते हैं, यानी कि 3rd ईयर जब हो जाता है उसका, तो प्रीवियस 2 ईयर्स के बेस पर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कहा जाए कि कोई नई आर्टिकल या फिर जिसको 3 साल नहीं हुए हैं उसका हम इम्पैक्ट फैक्टर नहीं निकाल सकते, ये बात बिल्कुल सही है। जर्नल विद हायर इम्पैक्ट फैक्टर आर ऑफन डीम्ड टू बी मोर इम्पोर्टेंट देन दोज विद लोअर वंस। यानी कि जिसका इम्पैक्ट फैक्टर कम होता है उसके मुकाबले उसको अच्छा माना जाता है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होता है। तो इम्पैक्ट फैक्टर के बेस पर हम उसकी क्या बता सकते हैं, इम्पोर्टेंस बता सकते हैं। उसके बाद है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बिल्कुल सिंपल वे में समझाएंगे विद एग्जांपल, और समझ में भी आ जाएगा। सिर्फ ध्यान से सब आपको सुनना है। इम्पैक्ट फैक्टर जिस ईयर्स का, जैसे अब 2021 में हम निकाल रहे हैं अपने आर्टिकल का क्या, इम्पैक्ट फैक्टर, तो उसे 2 साल क्या हो गए होंगे, पब्लिश्ड हुए हो गए होने चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 ईयर्स का निकालते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लेंगे, 20, यहाँ पर 90, सॉरी 21, 20 और 90 डाटा लेंगे, और उसी ईयर्स का पब्लिकेशंस कि कितने टाइम, कितने पब्लिकेशंस में उसको यूज़ किया गया है। तो मान लो 108 साइटेशन मिली हैं, 52 पब्लिकेशन में इसको यूज़ किया गया था, और 2019 में इसको मिली 200 साइटेशन, और यूज़ कितने में किया गया था, 148 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ऐड करते हैं 308 200,
तो 308 को 200 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.54। ये क्या निकल के आ गया, हमारा इम्पैक्ट फैक्टर निकल के आ गया। किसी भी जर्नल या आर्टिकल का ये क्या निकल के आ गया, इम्पैक्ट फैक्टर निकल के आ गया। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर निकाल सकते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि कौन सा इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा होता है, तो कई जगह पे 10 और कई जगह पे 4 लिखा हुआ होता है। तो जितना ज़्यादा होगा, जितना मैक्सिमम होता है किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर, उतना ही बेटर होता है। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना कि इम्पैक्ट फैक्टर होता क्या है और उसे किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।